30 वर्ष का पुरुष 12 वर्षीय कन्या से विवाह करे, 24 वर्ष का 8 वर्षीय कन्या से विवाह करे। यदि कोई शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को भला बुरा कहे तो उसके मुख में 10 अंगुल लंबा लोहे की एक कील तपती हुई डालनी चाहिए। रिवर्स SC/ST एक्ट कह सकते हैं। बुद्ध ने कहा था पहले मेरा संघ 1 सहस्र वर्ष चलता, अब महिलाएं आ गई हैं तो 500 वर्ष ही चलेगा। अच्छा, ऐसा वचन है। खैर आप तो ब्राह्मण है, आप बोलेंगे ही। अब ये तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4। ब्राह्मण छत्री लाला तीनों कामों काला ये लगेगा। बातें सुन के कहीं ब्राह्मण ही ना जलाने लग जाए मनुस्मृति को। सर ये बताइए कि आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रही है मनुस्मृति के ऊपर, जिन लोगों ने पढ़ी है जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, दोनों साइड आउटरीच कर रही हैं और पॉलिटिकल भी हो गया, और ये बार बार होता रहता है। पिछले 100 साल में हमने बहुत बार देखा है। क्योंकि आपने मनुस्मृति पढ़ी है तो ये बताइए कि उसमें है क्या, मतलब इतना बवंडर क्यों है? मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र है, इसको मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। मनुस्मृति के साथ विडंबना ये है, जो इसका विरोध कर रहे हैं ना उन्होंने पढ़ी है, जो इसका समर्थन कर रहे हैं ना उन्होंने पढ़ी है। मनुस्मृति में लगभग 2700 श्लोक हैं। यदि मैं ठीक ठीक संख्या बोलूं तो 2682 2700 श्लोकों का ग्रंथ है। मनुस्मृति पर 9 टीकाएं प्रकाशित हो चुकी हैं भारतीय विद्या भवन द्वारा, 9 संस्कृत टीकाएं, और जो ये प्रकाशन है ये लगभग 2700-2800 पृष्ठों में है, अनेक खंडों में है। जो यदि आप जो मनुस्मृति जला रहे हैं उनसे बस ये पूछ लीजिए मनुस्मृति में अध्याय कितने हैं, नहीं बता पाएंगे। मनुस्मृति में क्या क्या है नहीं बता पाएंगे। जो अनसमर्थन कर रहे हैं वो भी नहीं बता पाएंगे। 5-6 श्लोक दिखाकर आप ये बता रहे हैं मनुस्मृति शूद्र विरोधी है, स्त्री विरोधी है, ठीक है, पर उनसे ही पूछा जाए क्या आपने आद्यंत ग्रंथ को पढ़ा है, तो यह कहने में मुझे थोड़ा गर्व की अनुभूति है। मैंने आद्यंत, आदि से अंत तक, जो गंगानाथ झा जी का अंग्रेजी अनुवाद है उसमें 2682 श्लोक हैं, और पहले से लेकर अंत तक मैंने अध्ययन किया है मनुस्मृति का। अच्छा, तो यहाँ से शुरू करते हैं कि जब आपने पूरा पढ़ा तो आपका क्या अंडरस्टैंडिंग था ओवरऑल उसके बारे में? जी, पढ़ने से पहले हमें कोई भी विशाल ग्रंथ है उसमें यदि हमें 3 श्लोक बता दिए जाएं कि मनुस्मृति में ये लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, तो आप सोचेंगे यही होगा और कुछ नहीं होगा, या इसी तरीके का या होगा, इसी जैसी और बातें होंगी। अब एक पक्ष एक श्लोक दिखाता है, दूसरा पक्ष एक श्लोक दिखाता है। एक पक्ष दिखाता है न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति, स्त्री को स्वतंत्रता नहीं है। दूसरा पक्ष दिखाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो वाद विवाद चल रहा है, वही कॉलेज डिबेट स्टाइल वाला, जिसमें आपको ब्राउनी पॉइंट मिल जाते हैं डिबेट के, जिसमें कहीं न्यूज़ स्टूडियो में एक वक्ता बोलता है, दूसरा वक्ता बोलता है, एक चिल्लाता है, दूसरा चिल्लाता है। पर इनमें से कितने लोगों ने आद्यंत अध्ययन किया है, टीकाओं का अध्ययन किया है, मनुस्मृति में क्या विषय वस्तु है इसका भी ज्ञान है अथवा नहीं? तो अब आपको बता दूं, मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में जो लगभग 2700 श्लोक हैं, उनमें से लगभग 2 सहस्र श्लोक तो ब्राह्मण के लिए और राजा के लिए। पहला अध्याय है, उसमें तो सृष्टि की रचना है और शास्त्र के का उद्गम है। दूसरे से 6ठे अध्याय तक द्विजातियों के लिए, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए सामान्यतः और विशेषतः ब्राह्मणों के लिए उनको कैसे जीवन जीना चाहिए ये कहा गया। 4 आश्रम हैं और उनको यदि आप देखें इतना विस्तार से वर्णन, 1 सहस्र श्लोकों में वर्णन है। यदि मैं ठीक संख्या बताऊं तो 1059 दूसरे से 6ठे अध्याय तक। यदि आप उनको देखें, उनका अध्ययन करें, आपको लगेगा ब्राह्मण का जीवन तो कितना कष्टकर और कितना तपस्या युक्त होता था। उदाहरण मैं देता हूं, मनुस्मृति में कहा गया है आयुष्य का 1/4 भाग, 1/4 भाग ब्रह्मचर्य में बिताना है। द्विजातियों को, विशेषतः ब्राह्मण को, ब्रह्मचर्य में भूमि पर सोना है, पलंग नहीं है। गुरु के पास रहकर, गुरु की सेवा करके, गुरु की पत्नी की सेवा करके, गुरुपुत्र की सेवा करके, भिक्षाटन करके भूमि पर सोना है। अब आजकल सोशल मीडिया में लोग कहते हैं ब्राह्मण भीख मांगते थे और भिखारी थे, तो प्रति प्रश्न यह बनता है तो फिर भिक्षु और भिक्षुनी क्या थे? बुद्ध का संघ क्या था? बौद्ध भिक्षु ही तो थे, भिक्षु का अर्थ भिखारी ही तो होता है। तो ये तो हमारे देश की परंपरा रही है, श्रमण मार्ग में भी, ब्राह्मण मार्ग में भी, जो तपस्या करता था, जो साधना करता था, वह भिक्षा मांगता था। लेकिन मेरे को आयरनी इसमें ये दिखती है कि जो कहते हैं कि ब्राह्मण भिखारी थे,
वो ये भी कहते हैं कि वो प्रिविलेज्ड भी थे, जी, तो मतलब दोनों कैसे? दोनों ऐसे है। हाँ, मनुस्मृति सबको समान दृष्टि से नहीं देखती, पर समान फल सबको देती है, ये तो है। ब्राह्मणों को अधिकार अधिक है, पर उनके कर्तव्य और भी अधिक हैं। जैसे मैं बताऊं तो ब्रह्मचर्य है, बहुत जटिल है। वेदों का अध्ययन करना है, कब अध्ययन नहीं करना है, कब करना है। फिर गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम में त्रेताग्नि, 3 अग्नियों को, पंच महायज्ञ प्रतिदिन करने हैं, दान, अतिथि सत्कार, पर स्त्री का गमन नहीं करना है, सुरापान नहीं करना है। द्विजातियों के लिए कांदा लहसुन निषिद्ध है, मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक संख्या 5। प्याज लहसुन नहीं खा सकते। गृहस्थ आश्रम भी जटिल है। और फिर वानप्रस्थ है। आजकल वानप्रस्थ का तो लोप ही हो गया है। वानप्रस्थ के विषय में मनुस्मृति में कहा गया है, जब व्यक्ति के मुख पर झुर्रियां पड़ जाएं, अथवा बाल श्वेत हो जाएं, अथवा पुत्र का पुत्र हो जाए, पोता हो जाए, तब उसे गांव छोड़कर वन चले जाना चाहिए। यह कठिन जीवन है। वन में और कठिन जीवन है। कोई भी खेती से उत्पन्न वस्तु का भक्षण निषिद्ध है। खेत से, हल से जोत कर कुछ भी उगाया जाए वो नहीं खा सकते। तो आप केवल वन में जो प्राकृतिक रूप से उगता है, जो एकादशी के दिन आजकल खाया जाता है, जैसे बन उड़दी खा ली, सिंघाड़े का आटा, उससे रोटियां बनती हैं, तो जो वन में उगता है प्राकृतिक रूप से, उसी को खाना है। और वहां भी भिक्षाटन है। और फिर जल पर रहना है, फिर वायु पर रहना है, कठोर तपस्या करनी है, उपनिषद पर विचार करना है, फिर सन्यास। सन्यास में संग भी छोड़ देना है, अकेले विचरण करना है। 25 वर्ष, 100 वर्ष की आयु है, 100 वर्ष की अवस्था है। तो पहले ब्रह्मचर्य हो गया, फिर गृहस्थ हो गया, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। इतने नियम यदि हम अध्ययन करें आज 1,000 श्लोकों में जो मनु ने कहे हैं, लगेगा बातें सुन के कहीं ब्राह्मण ही ना जलाने लग जाए मनुस्मृति को। नहीं, ब्राह्मण तो सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। यद्यपि ब्राह्मणों के भी यदि आप पढ़ें, ऐसे ऐसे वचन हैं जिनसे आज के ब्राह्मण पढ़ें तो वो तो मनुस्मृति के अनुसार महापातकी हो जाएंगे। एक उदाहरण देता हूं, सुरापान निषिद्ध है ब्राह्मणों के लिए, द्विजातियों के लिए निषिद्ध है। सुरापान मदिरापान, अच्छा, अल्कोहल, ओके, शूद्र के लिए निषिद्ध नहीं है। सुरापान पीने पर ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को जो प्रायश्चित्त करना पड़ता है, उसका यदि हम वर्णन करें तो जो शूद्र के विषय में जो वचन कहे है, आपको मैं बता ही देता हूं। चलिए इसी पर आते हैं। जो एक श्लोक बहुत शूद्र विरोधी कहकर लोग उद्धृत करते हैं, अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 271। उसमें कहा गया है, नाम जाति ग्रहम त्वेषाम अभिद्रोहेण कुर्वतः निक्षेप्योयोमय शंकुर ज्वलन्नास्ये दशांगुल। यदि कोई शूद्र किसी द्विजाति को, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को नाम अथवा जाति के को लेकर कोई अभिद्रोह करे, कुछ भला बुरा कहे, तो उसके मुख में 10 अंगुल लंबा लोहे की एक कील 10 अंगुल लंबी तपती हुई डालनी चाहिए। ठीक है, बहुत कठोर दंड है, मैं स्वीकार रहा हूं, बहुत कठोर दंड है। ऐसा लगेगा शूद्रों के विरोध में एक ऐसे, जैसे शूद्रों को कहा गया है कि नहीं, आप ये कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब दूसरी ओर देखिए, सुरा यदि पी ली ब्राह्मण ने अथवा क्षत्रिय ने अथवा वैश्य ने, तो क्या कहा गया है? सुरा पीने के लिए कहा गया है, अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 90। सुराम पीत्वा द्विजो मोहाद अग्निवर्णाम सुराम पिबेत तया सकाये निर्दग्धे मुच्यते किलविषात तथा। यदि सुरा पी ली किसी द्विजाति ने, विशेषतः ब्राह्मण ने और द्विजाति ने, तब उसको क्या करना चाहिए? उसको तब अग्निवर्ण की सुरा, अर्थात खौलती हुई, उबलती हुई सुरा पीनी है, और जब उसका शरीर जल जाए तब उस पाप से छूटेगा। यह भी कठोर दंड है। तो जहां एक और शूद्र को यह दंड है, दूसरी द्विजातियों को नाम अथवा जाति पर भला बुरा कहने पर दंड है, वहां सुरा पीने के लिए शूद्र को दंड नहीं है। जहां ब्राह्मणों को सुरा पीने के लिए दंड कहा गया, वो भी वही उतना ही कठोर है। तो दोनों के लिए अलग अलग विधान है, अलग अलग प्रकार, अलग अलग दृष्टि है। मैं स्वीकारता हूं, हम ये नहीं कह सकते समान दृष्टि है, लेकिन उस समय समान दृष्टि नहीं थी। तो ये तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि सॉफ्ट बिगेटरी ऑफ लो एक्सपेक्टेशंस जो बोलते हैं, कि कहीं ना कहीं आप उनको तो मानते ही नहीं कि वर्दी उस चीज़ का, तो इनके लिए जो वर्दी है उनके लिए और भी ज़्यादा पनिशमेंट है ताकि वो और सिविलाइज्ड रहें। जी हाँ,
इसी प्रकार चोरी में ब्राह्मण के लिए अधिक दंड है। चोरी के लिए जो श्लोक है, और चोरी महापातक गिनाया है मनु महाराज ने। ब्रह्म हत्या को, ब्राह्मण हत्या को, सुरापान को, चोरी को और गुरु तल्पगमन अर्थात गुरु की स्त्री के साथ सहवास, गुरु की स्त्री के साथ संभोग, इसको महापातक ही कहा है जो जो करते हैं मनु संहिता में, मनुस्मृति में। ये वाला इंटरेस्टिंग है, मतलब गुरु की पत्नी के साथ वाला, क्योंकि ये इतना प्रेवलेंट था क्या, इसके लिए रूल बनाना पड़ा? नहीं, मेरे विचार से कभी कभी क्या होता है स्मृति ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में किसी की निंदा करने से के लिए अर्थवाद कहा जाता है। इसको कहते हैं अर्थवाद। यह शब्द संस्कृत में और हिंदी में भी प्रचलित है। अर्थवाद अर्थात जो कहा जा रहा है उसके पीछे एक भाव छिपा है, उसको अभिधा के अर्थ में लिटरली नहीं लेना है। जैसे एक श्लोक है जिसको आज स्त्री विरोधी अथवा जो आधुनिक लोग हैं वो उसको बहुत उद्धृत करते हैं, जिसमें कहा गया है 30 वर्ष के ब्राह्मण को अथवा 30 वर्ष की द्विजाति को 12 वर्ष की कन्या से ब्याह करना चाहिए। हाँ, ये काफी आ रहा है ना। और एक शायद ये भी है कि 8 वर्ष की कन्या वाला भी है। तो अब इस पे भी आते हैं। हाँ। सब पे चर्चा करेंगे। अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 94। क्या श्लोक है? 30 वर्षो वहेत कन्याम हृदयाम 12 वार्षिकीम। 30 वर्ष का पुरुष सुंदर 12 वर्षीय कन्या से विवाह करे और 3 वर्षोष्ट वर्षाम वा धर्मे सीदति सत्वरः, अथवा 24 वर्ष 3 गुना 8 24 वर्ष का 8 वर्ष की कन्या से ब्याह करे। ठीक है, सीधा सीधा इसका यही अर्थ बैठता है। जैसा मैंने कहा मनुस्मृति पे अनेक टीकाएं, 9 टीकाएं प्रकाशित हो चुकी हैं भारतीय विद्या भवन से। एक टीका कुल्लूक भट्ट की है जो बहुत सम्मानित है और जिस पर ही जिसको वल्गेट एडिशन बोलते हैं, जो सबसे अधिक प्रचलित संस्करण है, वो कुल्लूक भट्ट की टीका वाला है। एक अन्य टीका बहुत आदृत है, वह मेधातिथि की टीका है। मेधातिथि कश्मीर के विद्वान थे और उनकी टीका का अनुवाद, पूरी टीका का अनुवाद गंगानाथ झा जी ने किया, जो बहुत अच्छे संस्कृत के विद्वान थे, और पूरा का पूरा अनुवाद विजडम लिप पर उपलब्ध है, निःशुल्क पढ़ने के लिए कोई भी देख सकता है। मेधातिथि ने इस टीका पर क्या, इस श्लोक पर अपनी टीका में क्या लिखा है? उन्होंने क्या लिखा है? इस श्लोक का अर्थ यह है पुरुष की आयु स्त्री की आयु से अधिक होनी चाहिए और अंतर होना चाहिए थोड़ा, पर यह जो संख्या है इसको हमें ऐसे नहीं समझना चाहिए। श्लोक का भाव यह है अंतर होना चाहिए अवस्था में। इसका अर्थ यह आवश्यक नहीं है 30 हो और 12 हो, 30 हो 20 हो वह भी ठीक है, अंतर होना चाहिए, यह इसका भाव है। यह मेधातिथि ने स्पष्ट कहा है, जो ब्राह्मण टीकाकार हैं, जैसे मनुस्मृति को समझा गया है। तो अर्थात हमारे ही पूर्वजों ने, हमारे ही देश के विद्वानों ने, इनको हम विदेशी नहीं कह सकते, निश्चित रूप से हम आज इनको वामपंथी तो नहीं कह सकते, पर इन्होंने ही मनुस्मृति को अर्थवाद के रूप में लिया है। कुछ लोगों को भाव समझा जाए, संख्या का महत्व नहीं है, भाव का महत्व है। बट ये तो मतलब जो मनुस्मृति में तो लिटरली लिख ही दिया है ना 12-30। अब वो इंटरप्रिटेशन वाली बात, वो तो कुरान वाली बात कर रहे हैं कि भाई इंटरप्रिटेशन अलग है कि जिहाद का मतलब ये है। फिर कई लोग बोलते हैं जिहाद नहीं, इंटरनल एनिमीज को खत्म करना वो जिहाद है। ये तो वो वाली बात हो गई ना। संख्या में जो कहा गया है 30 और 12 कहा गया है, ठीक है। दूसरा पक्ष इसका ये एक तो पक्ष मेधातिथि की टीका का है, दूसरा पक्ष ये है ये उस समय की वास्तविकता हो सकता है हो गई हो, और इस पर अनुसंधान भी है। वैदिक काल से लेकर जब तक स्मृति काल आया, कन्या की विवाह के समय अवस्था घटती गई। इसका अर्थ ये नहीं है कि मनु स्मृति के कहने पर यह प्रारंभ हुआ, हो सकता है उस समय तक आते आते ऐसा होता रहा हो, इसलिए ऐसा कहा गया हो, क्योंकि यह बहुत साधारण बात थी 12 वर्षीय। और दूसरा, कुछ टीकाओं में यह भी कहा है विवाह हो जाए परंतु कुछ वर्षों पश्चात सारी विधि पूर्ण हो, जो कि अभी 50-60 साल पहले तक भी होता ही था पूरे भारत में, जिसको विवाह कहते थे, फिर गौना कहते थे, है ना। तो ये तो होता ही था। तो गांधी जी का भी हुआ था, ये तो आम्बेडकर का भी हुआ था, ये तो अनेक लोगों का बाल्यकाल में विवाह हो जाता था। तो यहाँ यह भी अर्थ समझा जा सकता है कि ऐसा हो जाए 24 वर्ष की के पुरुष का 8 वर्ष की कन्या से, पर विवाह की विधि पूरी अथवा जो उनका दाम्पत्य है वो तब ना हो, वो कुछ समय पश्चात हो, यह भी है। पर यह बात सच है, ऐसे विवाहों का चलन था। और यह दूसरी बात, यह एक आवश्यक नियम नहीं है। जो भी मनुस्मृति में कहा गया है यह एक प्रकार से ऐसा करना चाहिए, आप बाध्य नहीं करने के लिए।
जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जो हिंदू समाज है वही मनुस्मृति से बहुत आगे अभी निकल आया है। आज आप किसी भी सनातनी से, किसी भी हिंदू से पूछें वेद कितने हैं, क्या कहेगा? 4 ही बोले। 4 है। मनुस्मृति के अनुसार तो 3 है। मनुस्मृति में कहीं भी एक स्थान पर, हाँ, आथर्वणी श्रुति की चर्चा है केवल एक स्थान पर, परंतु अन्यत्र सर्वत्र मनुस्मृति में 3 वेद की ही बात है। तो मनुस्मृति के तो अनुसार 3 ही वेद हैं, पर आज हम 4 मान रहे हैं। अच्छा, आज हमारे जितने व्रत हैं, जितने पर्व हैं, जितने उत्सव हैं, सब पौराणिक मान्यता के अनुसार हैं, मनुस्मृति के अनुसार तो नहीं है। मनुस्मृति के अनुसार जो वानप्रस्थ होता था वो आज नहीं है। आज भक्ति के बिना हम सनातन धर्म की कल्पना नहीं कर सकते आज, बिल्कुल, और मध्यकाल में भी नहीं कर सकते। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मनुस्मृति में भक्ति शब्द ही नहीं, केवल एक स्थान पर विभक्ति शब्द आया है। विभक्ति अर्थात बांटना। मनुस्मृति में भक्ति का सिद्धांत ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है एक पक्ष से यदि कुछ कहा गया तो दूसरे पक्ष से तो वही मानना है हमें, ऐसा नियम ही नहीं। जैसे कहीं कहीं दूसरी स्मृति में भी इसके अन्य नियम मिलते हैं, अन्य सुझाव मिलते हैं। जैसे विधवा पुनर्विवाह की बात करें, मनुस्मृति में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं है। मनु ने कहा है, मनु संहिता, ऐसे तो भृगु का वचन है, जो मनुस्मृति का जो रचना है उसमें जो ऋषि हैं वो मनु से प्रश्न करते हैं और फिर मनु कहते हैं भृगु कहेंगे, मैंने इनको बता दिया, तो भृगु के मुख से आया है। मनुस्मृति में विधवा का पुनर्विवाह नहीं है, नियोग है। नियोग पर भी चर्चा हम कर सकते हैं, जो आजकल हम लोग सोच भी नहीं सकते। जो जिस प्रकार से धृतराष्ट्र पांडु विदुर का जन्म हुआ था वो नियोग पद्धति, परंतु एक पराशर स्मृति है, वहां तो विधवा के पुनर्विवाह की बात स्वीकारी है उन्होंने। वहां तो प्रसिद्ध श्लोक है उसका, नष्टे मृते प्रव्रजते क्लीबे च पतिते पतौ पंचस्वापत सुनारीणाम पतिरन्यो विधीयते। नष्टे अर्थात खो जाने पर, नष्ट अर्थात अदर्शन, मृते मर जाने पर, नष्टे मृते प्रव्रजते संन्यास ले लेने पर, क्लीबे यदि पति क्लीब हो, नपुंसक हो, उससे संतान की उत्पत्ति न हो, पतित हो जाए अर्थात वेद धर्म से पतित हो जाए, संध्या धर्म से पतित हो जाए, इन 5 आपत्तियों में नारी का दूसरा पति हो सकता है। ये पराशर स्मृति ने कहा है। तो हमारे यहां एक ही स्मृति मान्य हो ऐसा भी नहीं। हाँ, मनुस्मृति का बहुत आदर है, बहुत आदर, निश्चित रूप से आदर है। और ऐसा भी कहा गया जो स्मृति मनुस्मृति के विरुद्ध है उसका आदर नहीं करना चाहिए। आंबेडकर ने भी स्वीकारा है मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति अन्य स्मृतियों की अपेक्षा अधिक आदृत हैं और इनकी गुणवत्ता भी अधिक है, यह आंबेडकर ने लिखा है। परंतु स्मृति से ही सारा सनातन समाज चल रहा हो ऐसा आवश्यक नहीं है। आजकल तो अधिकतर सनातन समाज पुराणों से चलता है और पुराणों में शूद्रों को लेकर अथवा महिलाओं को लेकर, स्त्रियों को लेकर नियम इतने कठोर नहीं है। जैसे मैं बताऊं, जो मनुस्मृति में शूद्र और ब्राह्मण में तो आप अंतर पाएंगे ही पाएंगे। शूद्र पर वैसे नियम तो शूद्र पे बहुत अल्प हैं। जैसे मैंने बताया, जो 1,000 श्लोक लगभग ब्राह्मणों पर है, लगभग इतने ही श्लोक, लगभग 980 के आसपास राजा के ऊपर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मनुस्मृति में वैश्य और शूद्र के जो धर्म बताए गए हैं केवल 10 श्लोकों में, केवल 10। तो उनका धर्म तो बहुत सरल है। उनका या उनको धर्म के मतलब वर्दी समझा ही नहीं गया। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यदि आप देखें तो तपस्या में भी और मोक्ष में भी सबका अधिकार तो माना गया है। तो उनके लिए धर्म सरल इसलिए किया है क्योंकि जो आपका राजा है, राजा पर तो पूरे राष्ट्र का भार है, उसका धर्म तो जटिल होना ही होना है। ब्राह्मण पर वेद की रक्षा का भार है, अपनी संस्कृति बचाने का भार है, उसका धर्म जटिल होना ही होना है। इसलिए उसको जितेंद्रिय होना है, उसको परदार गमन नहीं करना है, परस्त्री गमन नहीं करना है, उसको सुरापान नहीं करना है। ब्राह्मण को मैत्र होने को कहा गया है, सबके प्रति मित्रता रखे। ब्राह्मण को यह भी कहा गया है कोई प्रतिकार करे तो सह ले, यह भी वचन मनुस्मृति में आता है। यह भी कहा है यदि जो आपका दास वर्ग है, दास वर्ग अर्थात जो शूद्र घर में रहते थे उनको दास कहा जाता था, वो आपकी छाया है, यह कहा गया है। कहा गया यदि पुत्री कुछ कह ले अथवा शूद्र कुछ कह ले, घर का दास कुछ कह ले तो ब्राह्मण सह ले। यह भी कहा है ब्राह्मण कभी राजा से ऐसा अभियोग न करे इसने मुझे कष्ट दिया, ब्राह्मण के पास तो केवल वाग दंड है, ऐसा भी कहा गया है। तो बहुत सारे नियम ब्राह्मणों पर हैं, संन्यास का नियम है, सब है। शूद्रों और वैश्यों पर बहुत थोड़े नियम हैं। तो उनके लिए धर्म जो है वो केवल गो, कृषि,
पालन और सेवा, यह धर्म कहा गया। ठीक तो है, कहीं ना कहीं इसको उस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है जी, जिसको कई लोग अम्बेडकर स्मृति भी बोलते हैं तो उसको अगर हम देखें तो वो कहते हैं द स्टेट शैल डू ड्यूटीज ऑफ द दिस। स्टेट, ड्यूटीज ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट बहुत सारी हैं। ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स क्या हैं? बस आप कुछ गिना दीजिए, 4-5। राष्ट्रगान का सम्मान करें, करें करें कर दें। कॉन्स्टिट्यूशन में तो शायद नहीं है वो हाँ। भी, तो उसमें तो काउंट नहीं होता। तो अगर उसको हम 1000 साल बाद एनालाइज करें और अम्बेडकर को बोलें कि आपने तो अधिकार सारे दे दिए, आपने जो स्टेट के बारे में लिखा है, लोगों के बारे में नहीं जो लिखा। रूल कर रहे हैं उनको अधिकार हैं आज भी। हाँ। विधान बनाने का अधिकार वो है जो चुनकर आए हैं, हम्म। दूसरों को तो नहीं है। ठीक है, वो चुनकर आए, वो बात अलग है, ऐसा हो सकता है। परंतु मैं कहना चाहता हूँ जो अधिकतर नियम हैं वो ब्राह्मणों और राजाओं पर हैं, और शूद्रों और वैश्यों पर बहुत अल्प चर्चा है। इसी प्रकार स्त्रियों पर भी अल्प चर्चा है। परंतु यह भी कहा गया है सब सामंजस्य से रहें। ब्राह्मणों और शूद्रों की कुल मित्रता की भी चर्चा है। अब जैसे एक श्लोक आता है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इसको भी बहुत मनुस्मृति के विरोधी इसको उद्धृत करते हैं। कहते हैं न शूद्रस्य मतिम दद्यात्। इसका भाव है ब्राह्मण जो है वह शूद्र को परामर्श न दे। अब इसको आप पढ़ें तो लगता है हाँ विरोधी है। हमारी ही परंपरा में मेधातिथि ने कहा है इसी श्लोक पर अपनी टीका में, इसका अर्थ है शूद्र से पैसा लेकर परामर्श न दे, मित्रता से परामर्श दे दे। और फिर उन्होंने उद्धृत भी किया है मनुस्मृति के ही अनुसार। एक स्थान पर वर्णन आता है ब्राह्मणों और जो कुलमित्र शूद्र हैं, अर्थात कुलों में मित्रता। तो ब्राह्मण कुलों में और शूद्र कुलों में मित्रता, इसकी भी चर्चा आती। फिर एक और बात, जो मनुस्मृति की जो संरचना है उसमें राजधर्म हो गया, ब्राह्मण धर्म हो गया, फिर आपद धर्म है 10वें अध्याय में, फिर प्रायश्चित है 11वें अध्याय में, 12वां अध्याय विशुद्ध दर्शन है। आप यदि उसको पढ़ेंगे आपको लगेगा आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं। कर्मयोग की चर्चा है, 3 गुणों की चर्चा है, पुरुषार्थों की चर्चा है, धर्म की चर्चा है। बहुत अच्छी बात कही गई वहां पर, जैसे जो आपका सत्व रजस तमस है, इनका धर्म अर्थ और काम से मेल दिखाया है। जो तमस है, तमोगुण है, वह काम है, उसका लक्षण काम है। इसी प्रकार रजोगुण का लक्षण अर्थ है और सत्वगुण का लक्षण धर्म है। मनुस्मृति में एक से एक उदात्त वचन है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयाद एष धर्म सनातन। सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए। यह सनातन धर्म है। अब बताइए इसका कौन विरोध कर सकता है? कौन इसको कह सकता है ये किसी विशेष धर्म के लिए कहा गया है? ये तो सार्वकालिक है। इसी प्रकार कहा गया है यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृते शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। माता और पिता हमारे जन्म में जो क्लेश सहन करते हैं उसकी निष्कृति, उस ऋण से उऋण होना, उस ऋण को लौटाना 100 जन्मों में भी संभव नहीं है। ये तो सार्वकालिक धर्म है, मनु ने कहा है। पितुर्दश गुणा माता गौरवेण अतिरिच्यते। माता जो है अपने गौरव से 10 पिताओं से अधिक है। सार्वकालिक धर्म है। यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इसी प्रकार बहुत कुछ मनुस्मृति, मैं तो कहूंगा 95 से 95 अथवा 98% अनुमान है, मनुस्मृति में आपको कुछ आपत्तिजनक नहीं मिलेगा। जो कुछ आपत्तिजनक है उसका संदर्भ भी है। जैसे एक और हम बहुत आवश्यक बात कहते हैं, जो समग्रता में हम पढ़ते हैं तो बहुत कुछ हमें मिलता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं मनुस्मृति एक व्यक्ति की रचना नहीं है, ऐसा, क्योंकि उसमें ये जो क्रिटिसिज्म आता है कि एक मतलब ये डिफेंस है कि एक व्यक्ति की नहीं है, उसका कारण ये है कि बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। जैसे एक तरफ आप कह रहे हैं कि नारी की पूजा जहाँ नहीं होती है वहाँ पे ये है, और दूसरी तरफ आप उस तरीके की बातें भी हैं जो वर्सेस हैं जिनका क्रिटिसिज्म होता है जी। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक ये है कि भाई वो बाद में ऐड किया गया है या किसी और ने लिखा है वो बाद में, तो ये भी एक बोला जाता है। इस पर कुछ विचार हैं। मनुस्मृति के कुछ श्लोक अक्षरशः महाभारत में मिलते हैं। अक्षरशः पूरा का पूरा श्लोक वही का वही है। तो भगवत गीता में भी कुछ मिलते हैं। तो महाभारत में पहले थे, फिर मनुस्मृति में, अथवा मनुस्मृति में पहले थे, वहां से महाभारत में लिए। मनुस्मृति कितनी पुरानी है, काल का निर्णय भी थोड़ा कठिन है, पर आजकल जो विद्वान लोग हैं, जो ऐतिहासिक लोग हैं, वो मानते हैं लगभग
पहली दूसरी शताब्दी में मनुस्मृति का निर्माण हुआ है, पर यह बहुत पुराना से संकलन है। जैसे कुछ श्लोक हैं जो 5वें अध्याय में मिलते हैं, और वही श्लोक अक्षरशः 2 श्लोक आगे भी एक और अध्याय में मिलते हैं। जो पारंपरिक हिंदूवादी हैं वो कहते हैं मनु का वेद में वर्णन है, क्योंकि हाँ, एक वैदिक मंत्र आता है, यद्वै मनुरवदत् तद भेषजम, जो मनु ने कहा वह भेषज है, वह कड़वी औषधि है। पर मनुस्मृति की भाषा देखकर लगता है वो वैदिक काल की तो नहीं हो सकती। मनुस्मृति में कुछ क्षत्रिय कुलों का वर्णन है और कहा गया ये पहले क्षत्रिय थे और अब शूद्र हो गए। उनमें जो नाम आते हैं उनसे हमें कुछ कुछ संकेत मिलता है। उसमें लिच्छवी जो नेपाल के राजा होते, उसमें यवन अर्थात ग्रीक, उसमें काम्बोज, उसमें शक इत्यादि राजाओं का वर्णन है। चीन देशीय। तो ये निश्चित रूप से ये भारत के बाहर के राजा थे जो कभी भारत में आकर जिन्होंने शासन किया। शकों ने शासन किया, यवनों ने शासन किया, इंडो ग्रीक किंगडम था। चीनों ने कभी शासन किया ही होगा, लिच्छवी साम्राज्य था नेपाल में। तो इससे लगता है जो मनुस्मृति है उसका काल इन साम्राज्यों के पश्चात का काल है ऐतिहासिक दृष्टि से। और बहुत से ग्रंथ हैं जिनके विषय में इतिहासकारों का मानना है, बहुत से लोगों ने लिखा है, ठीक है। पर पैट्रिक ओलिवेल जिन्होंने श्रीलंका के ईसाई विद्वान हैं, जिन्होंने मनुस्मृति का क्रिटिकल एडिशन निकाला है, पूरा आर्काइव पर उपलब्ध है और बहुत सी टीकाओं से लेकर काम अच्छा किया है। यद्यपि उनसे मैं अनेक स्थानों पर सहमत नहीं हूं। कुछ लोग उनको यह भी कहते हैं वो एक कथानक, एक नैरेटिव चलाते हैं, वो बात आगे की है। पर उन्होंने ये कहा है ये एक व्यक्ति की रचना हो सकती है अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है। जो विरोधाभास है उसको हम संदर्भ से भी समझ सकते हैं। जैसे एक बात बताएं, जो कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता रमण करते हैं। यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास् तत्रा फलाः क्रिया, जहां इनकी पूजा न हो वहां सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, किसी भी क्रिया का फल नहीं होता। बहुत उदात्त वचन है, नारियों की पूजा होनी चाहिए। संदर्भ विवाह है, पर यदि हम टीका देखें तो उसमें है कि सब समय नारियों का सम्मान होना चाहिए, भाव है और भाव आ भी रहा है। वहां ऐसा कहा कि जहां नारियों की पूजा, कभी कभी संदर्भ में संदर्भ से बाहर की भी बात हो जाती है। अब जो श्लोक है जिसको स्त्री विरोधी लोग कहते हैं, न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति, उसका पूरा पाठ क्या है? पिता जब कुमारी की अवस्था है तब पिता रक्षण करता है, पिता रक्षा करता है कन्या की। फिर भर्ता रक्षति यौवने, युवावस्था में भर्ता अर्थात पति रक्षा करता है। और जो पुत्र हैं वो वृद्धावस्था में रक्षा करते हैं। इसलिए स्त्री को स्वतंत्रता नहीं है। इस पर जो टीकाएं हैं वो क्या कहती हैं? स्पष्ट रूप से कहती हैं यहां जो स्वातंत्र है उसका अर्थ है रक्षक के बिना रहना, अर्थात स्त्रियों को अकेले नहीं रहना चाहिए, यह कहा गया है। यह तो कितने स्थानों पे कहा गया। तो जो गरुधम्म है, जो बुद्ध संघ में जब महिलाएं आने वाली थी तो बुद्ध नहीं चाहते थे महिलाएं संघ में आए। तब आनंद ने कहा नहीं, आप महिलाओं को भी संघ में ले लें। तब ऐसा भी उल्लेख आता है, तब बुद्ध ने कहा था पहले मेरा संघ 1,000 वर्ष चलता, अब महिलाएं आ गई हैं तो 500 वर्ष ही चलेगा। अच्छा, ऐसा वचन है। अच्छा। और सच में 500 वर्षों में, 600 वर्षों में बौद्ध धर्म का यहाँ से ह्रास प्रारंभ हो गया था। पर हम अनादर नहीं कर रहे हैं बुद्ध का, हम केवल तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। तो जो गरुधम्म है बुद्ध के स्त्रियों के लिए, उनमें क्या धर्म है? एक जो आज ही जो संघ में आया है भिक्षु, और जो अनेक लंबे समय से संघ में भिक्षुनी रही है, तो भिक्षुनी खड़े होकर भिक्षु का सम्मान करेगी, यह भी कहा गया है। अच्छा, जो 3 मास हैं, पहले आज चौमासा है, वहां 3 मास की चाहिए। जब 3 मास में जब सावन गिरता है तब भिक्षुनी कहीं ऐसे स्थान पर नहीं रहेगी जहां भिक्षु ना हो। वहां भी तो बात है, तो वहां भी कुछ ना कुछ उसको भी क्रिटिसाइज करना, कुछ ना कुछ तार। अरे अब बौद्ध धर्म पे जाएंगे तो वही जो पैट्रिक ओलिवेल ने कहा है अपने इंट्रोडक्शन में, अपनी भूमिका में मनुस्मृति की, उन्होंने स्पष्ट लिखा है मनुस्मृति का विरोध बहुत होता है, पर मनुस्मृति जैसे वचन तो अन्य ग्रंथों में मिलते हैं। तमोतम सुत्तम बहुत प्रसिद्ध है, पाली भाषा में है। उसमें सिद्धार्थ गौतम ने, महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट कहा है 4 प्रकार के लोग हैं, अंधकार में हैं और अंधकार में जा रहे हैं, अंधकार में हैं और प्रकाश में जा रहे हैं, प्रकाश में हैं और अंधकार में जा रहे हैं, प्रकाश में और प्रकाश में जा रहे हैं। वो वर्णन आप पढ़ लें, वहां तो सब कुछ वही लिखा है, कौन हीन जाति है कौन उच्च जाति है।
उन्होंने, बुद्ध ने कहा है, हीन जाति में कौन? उन्होंने बसोर गिनाए हैं, उन्होंने रथकार गिनाए हैं, उन्होंने चंडाल गिनाया है, उन्होंने पुक्कस गिनाया है, पुलकस जिसे कहा जाता है। इस प्रकार कृष्ण रंग ये भी कहा गया है वहां। तो जो अंधकार, और वहां कर्म का सिद्धांत उन्होंने भी दिया है। उन्होंने कहा कर्म के कारण जन्म होता है। तो जो धनाढ्य के घर में है, जो ब्राह्मण के घर में है, जो क्षत्रिय के घर में है, जो महाश्रेष्ठी के घर में है, वो प्रकाश में है, और यदि वह अच्छे कर्म करता है तो प्रकाश में जाता है। और जो है, यदि इन ब्राह्मण के घर में, क्षत्रिय के घर में, महाश्रेष्ठी के घर में, गौर वर्ण वाला, धन धान्य से संपन्न, सब ऐश्वर्य से संपन्न, यदि वह बुरे कर्म करता है तो नीचे जाता है। ठीक है, बात कर्म का सिद्धांत, यही सिद्धांत तो सनातन में है, यही सिद्धांत तो जैन में है। पर वहां बात तो उन्होंने मानी, वहां हीन जातियों को में गिना दिया उन्होंने जातियों को। एक बात देखिए, कुछ कुछ जातियों में, ये हम इस बात पर चर्चा कर सकते हैं, जो आम्बेडकर का जो कहना है अनटचेबिलिटी कहाँ से आई, उनकी पुस्तक है हू वर द अनटचेबल्स एंड हाउ डिड दे बिकम अनटचेबल्स। उन्होंने इसमें कहा है जो अस्पृश्यता का मूल है वो ब्राह्मण और बौद्ध धर्मों के बीच जो तनाव था उसके चलते आया, और गोमांस को निषिद्ध करने पर ब्राह्मणों ने जो जो गोमांस खाते थे उनको अछूत कह दिया। ये उनकी थीसिस थी। बहुत दिनों तक लोग इसको, आज भी बहुत लोग मानते हैं। पर क्या आम्बेडकर तो संस्कृत के विद्वान नहीं थे, न तो वो इतिहास के विद्वान थे, अर्थव्यवस्था के विद्वान थे, हाँ, न्याय व्यवस्था के विद्वान थे, हाँ, वहाँ उनकी बात मान्य है। पर यदि वो केवल अनुवाद पढ़कर अपनी थ्योरी दे रहे हैं, इतिहास के विद्वान नहीं है, तो उनकी थ्योरी क्या मान्य है? विवेकानंद झा ने तो इसका पूरा प्रतिकार किया। विवेकानंद झा इस क्षेत्र में अस्पृश्यता भारत में कैसे आई, इसका विकास कैसे हुआ, सर्वाधिक मान्य कार्य विवेकानंद झा का है, जो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च के निदेशक डायरेक्टर रहे थे, और वे रामशरण शर्मा के शिष्य हैं। ठीक है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी स्कूल से आते हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं है मैं उनसे असहमत हो जाऊं केवल इसलिए कि वो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी स्कूल से आते हैं। बात से हम सहमत असहमत हो सकते हैं, इसलिए नहीं कि वो इस पंथ का है अथवा उस पंथ का है। बात क्या कर रहा है? विवेकानंद झा के मैंने अनेक कार्य पढ़े हैं, उनकी पुस्तक के कई अध्याय पढ़े, उनके कई पेपर पढ़े, और उनका जो कार्य सच में बहुत अच्छा है। उन्होंने एक एक स्रोत ले लेकर बताया कैसे धीरे धीरे अस्पृश्यता और जातिवाद का विकास भारत में हुआ। उन्होंने स्पष्ट कहा है, वेदों में तो कहीं अस्पृश्यता नहीं, जो आम्बेडकर ने भी लिखा है अपनी पुस्तक में। हाँ, वैदिक काल के अंत में कुछ जातियों को हीन दृष्टि से देखने का भाव आ गया था, यह स्पष्ट है। जैसे इसमें चांडाल और पुलकस अथवा श्वपच। कौन होते हैं? पुलकस क्या है? पुक्कस पुलकस बोलते हैं, जो जिसे कहते हैं जो मैला ढोने वाले उस समय होते अच्छा, थे। चंडाल होते थे जो मृत शरीर को ले जाते थे। ओके। और चंडाल आजकल नहीं है, केवल मुझे लगता है बंगाल में एक जाति है जो चंडाल कहती है अपने आप को। मेरी जानकारी हो सकता है ठीक ना हो, पर चंडाल आजकल नहीं है। जो चंडालों का वर्णन आता है बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, सनातन ग्रंथों में, वो तो बहुत हीन दृष्टि से देखा गया उनको। परंतु वहीं भगवत गीता की दृष्टि भी है। भगवत गीता में क्या कहा है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या और विनय से संपन्न कोई ब्राह्मण हो, उसमें गाय में, गोमाता में, हाथी में, शुनि अर्थात कुत्ते में, और श्वपाके कुत्ते का मांस खाने वाले, चंडाल के लिए श्वपाक शब्द आया है, श्वपच भी कहा जाता है, उनमें पंडित लोग समदृष्टि रखते हैं। कितना उदात्त वचन है। आप आज किसी भी हिंदू को पूछें, किसी भी सनातनी को पूछें, आपने मनुस्मृति पढ़ी है? दूसरा प्रश्न पूछें, आपने गीता पढ़ी? बहुत अधिक लोग बोलेंगे गीता का कुछ पढ़ा है, अध्ययन किया। मनुस्मृति का अध्ययन तो किसी ने किया ही नहीं, न निंदकों ने किया है, न प्रशंसकों ने। बिल्कुल। भगवत गीता में जो उदात्त भावना कही गई है वो ये है, पंडित लोग समदृष्टि रखते हैं। चंडाल के विषय में मतंग जातक, मतंग को भी कभी कभी चंडाल जाति का बताया गया है। मतंग जातक भी है। एक मतंग की कथा महाभारत में आती है, जिसमें मतंग ब्राह्मण बनना चाहते हैं, पर वो इंद्र कहते हैं तुम नहीं बन पाओगे, तुम चंडाल हो, इसलिए तुम्हें देवता बनाते हो, छंदो देव बन जाते हैं। परंतु स्कंद पुराण में, जैसा मैंने कहा, अधिकतर हिंदू आजकल पुराण के पौराणिक हिंदू हैं। स्कंद पुराण की कथा में मतंगेश्वर शिव, मतंगेश्वर महादेव के वरदान से चंडाल से ब्राह्मण बन जाते हैं। तो हमारे यहाँ एक दृष्टि नहीं है, मनुस्मृति केवल एक दृष्टि है। उससे इतर भी दृष्टियां हैं, उससे इतर स्मृतियां भी हैं, उससे इतर पुराण हैं, उससे इतर भगवत गीता है। सबकी दृष्टि है और हमें स्वतंत्रता है।
हम मनुस्मृति से असहमत हो सकते हैं, जैसे 3 वेद हैं अथवा 4, इस पर ही असहमत हो सकते हैं। अच्छा, इसमें स्मृतियों का और श्रुतियों का ये भी डिफरेंस बताना जरूरी है, और उनका स्थान क्या है उस समय के लिए भी और आज के लिए भी। जो ट्रेडिशन क्या कहता है कि स्मृति और श्रुति, इनका क्या हमारे लिए, मतलब आम जो हिंदू हैं उनके लिए क्या स्थान होना चाहिए? श्रुति कहते हैं वेद को, जो पहले सुनकर ही सीखा जाता था, अथवा जिसे हम लोग अपौरुषेय वेद मानते हैं, जिसे पारंपरिक हिंदू लोग, पारंपरिक सनातनी लोग जिसे कहते हैं इसका कोई कर्ता नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं ईश्वर भी कर्ता नहीं है, वेद ईश्वर से भी ऊपर है, पर हम कहते हैं ईश्वर की श्वास है। तो ये हैं आपके वेद, जिनमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। इनकी भाषा छंद भाषा है, वैदिक भाषा है। वैदिक भाषा पुरानी ही संस्कृत भाषा में विकसित हुई, ऐसा भाषाविद मानते हैं। उपनिषद में मुख्य उपनिषद जो हैं, जिन पर शंकराचार्य का भाष्य उपलब्ध है। पीछे तो और उपनिषद बहुत सारे आते हैं, एक तो अल्लोपनिषद भी है, एक चैतन्योपनिषद भी है, बीच में तापिनी उपनिषद बहुत मध्यकाल में इनकी रचना हुई है। पर प्रामाणिक उपनिषद वे हैं जिनका स्वर पाठ उपलब्ध है, जिन पर प्राचीन टीकाएं उपलब्ध हैं। तो ये संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। श्रुतियां, वेद 4 मानते हैं हम आजकल लोग, पर बहुत समय तक अथर्ववेद को चौथा वेद नहीं माना गया है। इस पर भी विवाद है। दांडेकर जो एक इंडोलॉजिस्ट थे, उनकी दृष्टि में वे इसको ऐसे कहते हैं, जो पहले 3 वेद थे दे वर रिलीजन ऑफ क्लासेस एंड अथर्ववेद वाज रिलीजन ऑफ मासेस। इसलिए अथर्ववेद में जो कुछ हमें तंत्र का प्रभाव भी अधिक दिखता है। ये श्रुति है। स्मृति क्या है? स्मृति अर्थात धर्मशास्त्र। जैसे श्रुति अर्थात वेद, स्मृति अर्थात धर्मशास्त्र। जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, पराशर स्मृति है, व्यास स्मृति है, विष्णु स्मृति है, नारद स्मृति है, बहुत सारी स्मृतियां हैं। स्मृति का स्थान श्रुति से नीचे है। तो कहते हैं वेदोखिलो धर्म मूलम, श्रुति वेदोखिलो धर्म मूलम, अखिल वेद, पूरा वेद धर्म का मूल है, मनुस्मृति में कहा गया है। श्रुतिशीले स्मृतिशीले च तद्विदाम, उसको जानने वालों की स्मृतियां और उनका आचार, यह भी धर्म का एक मूल है। आचारश्चैव साधूनाम, सज्जनों का आचार, और आत्मनस तुष्टिरेवच, और आत्मा की तुष्टि। अपने आप व्यक्ति संतुष्ट होना चाहिए धर्म में, तभी उसके लिए धर्म बनता है। अर्थात कोई हठ नहीं है, धर्म बताया है, आप संतुष्ट हैं धर्म में, तब धर्म का पालन करें। तो ये श्रुति और स्मृति में यह अंतर है। श्रुति का स्थान स्मृति से ऊंचाई है, और कहीं कहीं कहते हैं जहां श्रुति और स्मृति में कहीं भेद हो, टकराव हो, तो श्रुति को प्रमाण मानना चाहिए। ऐसा सनातनी परंपरा है, परंपरा का विश्वास है। देखा जाए तो बहुत विकास हुआ ही है, वैदिक काल से लेकर, स्मृति काल से लेकर पुराण काल। पुराण अवश्य कुछ स्मृतियां मध्यकाल की भी हैं, पर पुराण जो प्राचीन स्मृतियां हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इसके पश्चात का ही, इतिहास की दृष्टि से इसके पश्चात इनका काल है, गुप्त काल के बाद की बात। जी। बहुत सारे पुराण उसके बहुत पहले के हैं। पुराणों में बहुत भाग प्राचीन है, बहुत कुछ भाग नया है। भविष्य पुराण के तो मुगलों की चर्चा है, हुमायूं को हुमायूं कहा गया है, और गुरुन्नों की भी चर्चा है, जो गोरे लोग आ गए थे। तो भविष्य पुराण तो बहुत आगे तक इसमें विकास हुआ है, विस्तार हुआ है। पर पौराण जो धर्म है, पौराणिक धर्म में जो कहा गया है, बहुत अच्छा एक वचन आता है, न शूद्रा भगवत भक्तास ते तु भागवता स्मृता। न शूद्रा भगवत भक्तास ते तु भागवता स्मृता, सर्वधर्मे सर्ववर्णेषु ते शूद्रा ये तो भक्ता जनार्दने। जो भगवत भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो शूद्र नहीं है। पुराण का वचन है। वे तो भागवत कहे गए हैं, भगवान का भक्त भागवत है। अनेक भक्ति काल में तो अनेक ऐसी उदार विचारधारा जो फैली है, जैसे रामानंदी संप्रदाय है, उसमें तो सभी वर्ण के साधु हैं। उनको तो अच्युत गोत्रीय कहा जाता है, अर्थात अच्युत अर्थात भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। आपका गोत्र भगवान विष्णु का गोत्र है, किसी ऋषि का गोत्र नहीं, भगवान विष्णु का गोत्र है। जो भगवान के गोत्र का है वो भागवत है। तो जो भक्त हैं वे शूद्र नहीं हैं, वे तो भागवत कहे गए हैं। और सभी वर्णों में वे शूद्र हैं जो भगवान के अभक्त हैं। यह भी तो बात पुराणों में कही गई। तो कहीं कहीं हमें उदार दृष्टि मनुस्मृति में भी मिलती है बहुत, और कहीं कहीं कठोर दृष्टि मिलती है। तो जैसे आप कॉन्ट्रडिक्शन की बात करें, 2 बातें हैं। एक तो हो सकता है जैसा इतिहासकार मानते हैं ग्रंथ का विकास हुआ, जैसा मैंने कहा कुछ श्लोक महाभारत के अक्षरशः मिलते हैं, कुछ गीता के अक्षरशः मिलते हैं, और कहीं कहीं विरोधाभास मिलता है। तो हो सकता है, संभव है विकास हुआ हो, संग्रह है। और दूसरी बात है संदर्भ अलग अलग हो, ऐसा भी संभव है।
तो जिस संदर्भ में बात कही गई है, जैसे नहीं आपने पढ़ा है जी। तो आपको क्या मतलब आपका क्या एनालिसिस है जब आप ये पूरा देखते हैं? क्योंकि आप जब पूरा पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा कंटेक्चुअलाइज हो जाता है जी। ना वो चीज़ें कि ये बाद में ऐड हुआ होगा जी। या ये फिट नहीं बैठ रहा है, कहाँ जी। से आ गया एकदम से, उस तरीके से। मुझे लगता है एक व्यक्ति की रचना हो सकती है, मोटा मोटा एक व्यक्ति की रचना है, और उसमें कहीं कहीं कुछ कुछ संग्रह दूसरे प्राचीन धर्मशास्त्र से अथवा प्राचीन शास्त्र से लिया गया है। इसीलिए कुछ श्लोक हमें महाभारत में भी मिल जाते हैं, गीता में मिल जाते हैं, कुछ वैसे वैसे श्लोक हमें अन्य साहित्य में मिल जाते हैं, परंतु अधिकतर मनुस्मृति एक व्यक्ति की रचना है ऐसा लगता है। जो विरोधाभास है उसके लिए हम संदर्भ देखकर इसको देख सकते हैं। संदर्भ की बात जैसे मैं बताऊं, जो कठोर दंड कहे गए हैं, जो शूद्रों के लिए कहे गए हैं अधिकतर, पर ब्राह्मणों के लिए भी कभी कहे गए हैं, जैसे जो किसी कन्या को दूषित करता है, अर्थात किसी कन्या के साथ, किसी अविवाहित बालिका के साथ अथवा अविवाहित स्त्री के साथ बलात्कार करता है, उसको तुरंत वध कर देना चाहिए, मनुस्मृति में लिखा है। ठीक है, वध कई स्थानों, वध के भी कई अर्थ हैं। कहीं कहीं मनुस्मृति समझने में भूल इसलिए होती है क्योंकि हम संस्कृत के शब्दों के अर्थ नहीं जानते हैं। कोई भी कोश उठा लें आप, वध का जन सामान्य यही अर्थ समझता है हत्या, पर आप आपटे का कोश उठा लें, पहले दो अर्थ देख लें। पहला अर्थ है हत्या, दूसरा अर्थ है आहार अथवा आघात अथवा प्रहार, दोनों अर्थ हैं वध के। ताड़न भी वध है और हत्या भी वध है। शब्द के दो अर्थ हैं किसी भी संस्कृत कोश में। मोनियर विलियम्स देख लीजिए, आपटे देख लीजिए, वर्टरबुश देख लीजिए जो जर्मन संस्कृत जर्मन कोश है, किसी भी कोश में देख लें, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो जहां वध की बात की अर्थात कॉर्पोरल, वध का अर्थ है कॉर्पोरल पनिशमेंट, वहां एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एक किसी संदर्भ में जो नहीं आता, किसी अपराध के संदर्भ में जो नहीं आता, पर एक जो राजा को न्याय कैसे करना चाहिए उसके संदर्भ में एक बहुत अच्छी बात आती है मनुस्मृति में। और मनुस्मृति में वो क्या कहा गया है? वह कहा गया है पहले, सबसे पहले वाग दंड देना चाहिए, फिर धिक दंड देना चाहिए, फिर अर्थदंड, और फिर आपको वध दंड देना चाहिए। अर्थात सबसे पहले, और ये मैं बता देता हूं, अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 129, वाग्दंडम प्रथमम कुर्यात् धिक दंडम तदनंतरम तृतीयम धनदंडम तु वधदंडम अतः परम। मैं पैट्रिक ओलिवेल का ही अनुवाद पढ़ देता हूं। ही शुड एम्प्लॉय फर्स्ट द पनिशमेंट ऑफ वर्बल रेप्रिमांड, राजा के लिए, जो न्याय कर रहा है राजा उसके लिए। ही शुड एम्प्लॉय फर्स्ट द पनिशमेंट ऑफ वर्बल रेप्रिमांड, नेक्स्ट अ पब्लिक डिनंसिएशन, थर्ड अ फाइन एंड फाइनली कॉर्पोरल पनिशमेंट। ये गाइडलाइन हम यदि माने तो सारे दंडों की हम एक व्याख्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वाग्दंड देना है कि तुमने किया, ये नहीं ठीक किया, आगे से नहीं करोगे, ये तुम्हारा दंड है। यदि अपराधी तब कहे नहीं मैं ऐसे नहीं मानता, अथवा फिर से ऐसा अपचार करे, तब उसको धिक दंड, धिक्कार, सबके सामने धिक्कारना, पब्लिक सेंश्योरिंग। यदि फिर करे अथवा यदि कहे नहीं मैं नहीं मानता, मैं फिर करूंगा उसी अभियोग में, तब उस पर अर्थदंड और फिर वधदंड। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज लास्ट, जो जिसमें किसी को मारना हो, किसी को प्रहार करना हो, किसी को वध देना हो, किसी का अंग काटना हो, ये सब दंड मिलते हैं। यदि हम इसको देखें, इसके परिप्रेक्ष्य में श्लोकों को देखें, तो यहां तो यह बात भी कही गई, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है राजा के लिए। राजा को के लिए ये एक दिशा निर्देश है। राजा अपनी समझ बूझ से इनका पालन कर। ये दंड ब्राह्मण को तो नहीं दे सकता ना, दंड तो देगा राजा ही। दंड का अधिकार ब्राह्मण का है ही नहीं, राजा और राजा की सभा का अधिकार है। तो जो ब्राह्मणवाद की बात करते हैं ये कि ब्राह्मणों ने अपने लिए दूसरों के दमन के लिए लिखी, उनको यह भी बताना आवश्यक है दंड सदैव राजा के हाथ में था। एक स्थान पर मनुस्मृति में कहा गया है ब्राह्मण केवल और केवल वाग दंड दे सकता है, केवल वाणी से दंड दे सकता है और दंड नहीं दे सकता। तो क्षत्र जो है, जो दंड की महत्ता, हमारे दंड का महत्व हमारे नीति साहित्य में मिलता है। राजा का दंड ना हो तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए। और वही राजदंड जो है, वही जो आज हम देखते हैं एक महिला आंखों में पट्टी बांधे तौल लेकर खड़ी है, वो राजदंड का ही प्रतीक है। आज राजा नहीं है पर हमारा राष्ट्रदंड हम कह सकते हैं। वागदंड से मुझे एक याद आया, एक जगह मैंने पढ़ा था कि इसमें मनुस्मृति में ये भी है कि अगर कोई ब्राह्मण को कुछ गलत बोलता है जी, तो उसके लिए भी पनिशमेंट, ऐसा कुछ है? जी है। तो वही जो द्विजातियों को,
तो वो हमने श्लोक आपको, तो बेसिकली ये हो गया कि कोई अगर जो शूद्र है वो किसी द्विजाति को हाँ यदि जाति और धर्म को लेकर नाम अथवा उसकी वर्ण को लेकर यदि भला बुरा कहता है तो उसको दंड मिलना है, कॉर्पोरल पनिशमेंट है। अच्छा हाँ। और वही रिवर्स SC/ST एक्ट कह सकते हैं एक तरीके से वही हो गया जो उसमें दंड है 10 अंगुल लंबी कील लाल तपती हुई लोहे की मुंह में डाली जाए, ठीक है। पर वही दंड तो सुरापान के लिए ब्राह्मण के लिए उसी प्रकार का है, हाँ वैसा नहीं उसी प्रकार का है। तपती हुई सुरा का पान करे जब तक शरीर जल ना जाए। बट क्या ब्राह्मणों और जो और जातियां हैं शूद्रों को छोड़ के उनके ऊपर ये भी है कि कुछ बोलते हो तो उस पे भी है? ब्राह्मण को तो कहा गया है मैत्र हो सबके प्रति, भला बुरा किसी को ना कहे। नहीं पनिशमेंट के हिसाब से पूछ, पनिशमेंट इस प्रकार से नहीं, पनिशमेंट वाग दंड की कोई पनिशमेंट उनके लिए इतनी कठोर दंड इसमें नहीं है, बोलने के लिए वाणी के लिए अपचार के लिए दंड नहीं। इस प्रकार कठोर दंड नहीं, दंड है ऐसा नहीं है, दंड है पर ग्रेडेड पनिशमेंट है, किसी के लिए अल्प है किसी के लिए अधिक है। तो चोरी में ब्राह्मण के लिए अधिक है, शूद्र के लिए सबसे अल्प है। किसी को वाणी से आहत करने से के लिए अथवा भला बुरा कहने के लिए, अपमान करने के लिए शूद्र के लिए अधिक है, ब्राह्मण के लिए अल्प है। और जो सुरापान है उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए है, शूद्र के लिए है ही नहीं। तो हाँ समान दृष्टि नहीं है। पर मेरा इसमें बस ये है कि जब मैं ये चीज़ें सुनता हूँ तो मेरा एक पहला क्वेश्चन होता है कि कैसी सोसाइटी रही होगी उस समय जो इस तरीके की चीज़ें जो प्रिस्क्राइब की गई हैं, तो वहाँ पे मतलब हिस्टोरिकली क्या उसका इम्पोर्टेंस है, राइट? वो मुझे लगता है कि ज़्यादा एटलीस्ट मेरा जो माइंडसेट है कि वो जानने का ये उत्सुकता है कि भाई उस समय कैसी सोसाइटी रही होगी। तो हमको वहाँ से क्या पता चलता है कि क्या आपको जब आप पूरा पढ़ते हो तो आपका भी अपना इंटरप्रिटेशन होता है ना कि यार ऐसा रहा होगा सोसाइटी में, ऐसे होता होगा, तो वो उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो इसका कुछ इतिहासकारों ने भी इस पे बहुत लिखा है। जो मनुस्मृति का काल जो हमने बताया, जो पहलवों का वर्णन है, शकों का वर्णन है, खसों का वर्णन है, छवियों का वर्णन है, और कहा गया ये जातियां पहले क्षत्रिय थीं और अब शूद्र हो गई हैं। अर्थ है पहले इनके राजा होते थे, इनका राज्य था भारत में, अब क्षीण हो गई हैं, पॉलिटिकल पावर थी। हाँ, तो और ये विदेशी हैं। लिच्छवी तो चलिए नेपाल तो बृहद भारतवर्ष का पार्ट आप मान सकते हैं, भाग मान सकते हैं, इस पर कोई विवाद भी कर सकता है। पर जो अन्य है, जैसे आपके पहलव हैं, पहलवी, जैसे आपके शक हैं, शक भी बाहर से आए थे, तो ये सब तो बाहर के ही क्षत्रिय थे, ठीक है। मनुस्मृति का जो काल है वो यह काल है जब दो बातें हो रही थी। एक तो बौद्ध और जैन इनका एक वर्चस्व था समय पर और वो धीरे धीरे घट रहा था। दूसरा, भारत पे विदेशी आक्रांता बहुत आ रहे थे। पैट्रिक ओलिवेल ने अपनी भूमिका में कहा है, मैं अपनी बात नहीं कही, पैट्रिक ओलिवेल ने अपनी भूमिका में कहा है, यह भी प्रश्न उठता है क्या शूद्र शब्द में मनु ने बाहर से आए इन म्लेच्छों को तो अभिहित नहीं किया है? क्या वे भी तो इसमें सम्मिलित नहीं है? प्रश्न किया है उन्होंने। यदि आप देखें तो मनु ने स्पष्ट कहा है 5वां वर्ण नहीं है। उन्होंने कहा है 4 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, कहीं कहीं अंत्य शब्द भी आता है, कहीं कहीं ये भी आते हैं, परंतु वर्ण उन्होंने 4 ही माने हैं। तो यदि उस वर्ण की परिभाषा हम देखें तो शूद्र में जो विदेशी आक्रांता थे वो भी सम्मिलित होंगे। तो उस समय ऐसा था, घोर विप्लव का समय था, जब अलेक्जेंडर आए थे तब बहुत ब्राह्मणों का वध हुआ था और बहुत हिंसा हुई थी, बहुत आक्रमण हुए थे। जब विदेशी आक्रमण हुए, बौद्ध जैन धर्म का उदय हुआ, तो उस समय का काल है जब मनुस्मृति की रचना का काल माना जाता है इतिहासकारों द्वारा। घोर विप्लव के समय धर्म को बचाने के लिए और समाज में एक स्थिरता लाने के लिए वह हो सकता है इस दृष्टि से लिखा गया हो कि भाई इस समय सबसे आवश्यक है समाज को स्थिर बनाना। और स्थिर कैसे बनाया जा सकता है? नियम बनाएं, कौन क्या करेगा कौन नहीं करेगा। जब नियम नहीं होते अस्थिरता रहती है। और ये वह भी समय है जब चलते चलते एक प्रकार से जो विवेकानंद झा का भी कार्य है, उन्होंने 4 चरण बताए हैं जो अस्पृश्यता के विकास कहें अथवा उसको कहें आगमन के। तो उस चरण में भी द्वितीय चरण के अंत में हम मनुस्मृति का काल कह सकते हैं, जब एक प्रकार से जातिगत भावनाएं बहुत प्रबल हो रही थी। जो आजकल जो मनुस्मृति के विषय में जो ये चल रहा है,
एक बहुत वर्षों से विष वपन किया गया है, विष बोया गया है लोगों के मन में। इसका उदाहरण मैं देता हूं। एक उद्घोष, एक नारा 90 के दशक में चला था उत्तर प्रदेश में। क्या नारा था? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। किसने चलाया था आप जानते हैं, किस पक्ष ने? मैं नाम नहीं लूंगा। तिलक अर्थात ब्राह्मण, तराजू अर्थात वैश्य, वाक दंड वाले कैटेगरी में आ जाओगे नहीं तलवार अर्थात तलवार अर्थात क्षत्रिय। तो इनको जूते चार। ठीक है, ये लोग बोल सकते थे इस देश में। आप ऐसा कोई स्लोगन आज बोल दें किसी विशिष्ट जाति के लिए अथवा किसी विशिष्ट समुदाय के लिए, क्या हो जाएगा? असह्य होगा। परंतु यह विष ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के विरोध में बोया गया और उसी पक्ष ने 15-20 वर्ष आगे चलकर इस घोष को तो छोड़ ही दिया, एक नया घोष उठाया, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसी पक्ष ने, और उसी पक्ष को ब्राह्मणों और दलितों ने मिलकर जिताया। ठीक है। तो और इससे और पीछे जाएं तो 1950 के दशक में राहुल सांकृत्यायन, जो ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और बौद्ध हो गए थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, पर उनकी मार्क्सवादी, साम्यवादी विचारधारा थी, जिसमें कभी कभी अतिवाद भी बहुत किया उन्होंने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि आजकल संयुक्त प्रांत में, जब तत्कालीन उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत में एक नारा बुलंद हो रहा है। उन्होंने लिखा है क्या? ब्राह्मण क्षत्रिय लाला, तीनों कामू काला, तीनों को देश निकाला। ये क्या बात है? ये कैसा विश्वमन है? ये उन्होंने लिखा है कि उस समय राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है पुस्तक में, ब्राह्मण क्षत्रिय लाला, तीनों का मुंह काला, तीनों को देश निकाला। भूरा बाल भारत छोड़ो कहा गया इस देश में? नहीं, साफ करो, भूरा बाल साफ करो, क्षमा कीजिए, भूरा बाल साफ करो कहा गया इस देश में। बंबई में लिखा रहता है, मुंबई में भारोपीय विदेशी, आर्य विदेशी हैं, जय मूल निवासी भारोपीय विदेशी। भारोपीय तो भारत तो भारोपीय का भाग है, वो कैसे विदेशी हो गया? ये तो मूर्खता की बात है। वैसे ये सब अगर मनुस्मृति के टाइम पे होता तो पनिशमेंट मिल जाती लोगों को। हाँ, मनुस्मृति में तो मैं आपको बता दूं, बहुत सी बातें आज के लिए प्रासंगिक हैं। आज लोग कहते अच्छा, हाँ, ये मेरे को पूछना था, ये तो आप बताना, अभी मैं रोक रहा हूं आपको, बट क्या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अभी भी हैं, प्रासंगिक हैं, जो नहीं इम्प्लीमेंट हो रही हैं? वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना जो आज भी चल रही होंगे। स्वच्छता स्पष्ट लिखा है मनुस्मृति में। स्वच्छता तो कहाँ चल रही है भारत में? स्वच्छता की बातें जो मनुस्मृति में आज प्रासंगिक है। तो मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है, न मूत्रम पथि कुर्वीत, मार्ग में मूतना नहीं चाहिए। अच्छा, बताइए इसकी कितनी आवश्यकता है? सही मूत रहे हैं क्या लोग? बताओ कितनी आवश्यकता है आज भारत को। हम अपने मार्ग स्वच्छ नहीं रख सकते, कूड़ा करकट इतना फिर। ये बातें हैं, धर्म की बातें हैं, सत्य की बातें हैं, न्याय की बातें हैं, सम्मान की बात है। सब लोग परस्पर सम्मान से रहें। वह राजा श्रेष्ठ है जिसके राज्य में अपराध ना हो, कहा गया है। तो एक वेलफेयर स्टेट की बात हुई। भैया आप इतना वेलफेयर रखें कि पीपल, जो क्राइम है वो बढ़ घटता जाए। जो रूडी जियोलानी ने न्यूयॉर्क में किया था, एक समय न्यूयॉर्क में बहुत अपराध, बहुत क्राइम था, अब वो वापस से फिर वही हो गया, फिर से हो रहा है, पर उनके आने पर उन्होंने सुधारा था उसको। तो यदि अपराध घट जाए तो वह राज्य की सफलता है। अपराध घट रहा हो, ये बात सार्वकालिक। मनुस्मृति में बहुत सी बातें हैं जो सार्वकालिक हैं, जिनको हम यदि उस समय का प्रसंग, उस समय की परिस्थिति और उस समय का समाज में भेदभाव तो था ही। ये तो बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है, जैन ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है, सनातन ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है। उस परिप्रेक्ष्य को हटाकर, उस संदर्भ को हटाकर यदि हम एक सार्वकालिक संदर्भ में देखें तो मनुस्मृति में बहुत सारी बातें हैं जो आज के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। हाँ। तो जो गीता में श्लोक आता है, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। इच्छा जो है वह उपभोग से शांत नहीं होती। जैसे आग में घी डालते हैं तो आग बढ़ती ही बढ़ती है। अब बताइए, ये बात सार्वकालिक है? नहीं। ये तो मान लिया वहां से उठा लिया, अब जो यहाँ पे है और कहीं नहीं है वो वाला बताओ। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ आपको, जो एकदम इसी में है और कहीं नहीं है। नहीं तो लोग बोलेंगे ये तो अरे वहां से उठा लिया। न्याय की बात। हाँ। न्याय कैसा होना चाहिए? तो वहां जो साक्षी कौन है? विटनेस। कौट साक्ष्य का क्या दंड है? परजुरी।
कौट साक्ष्य कहते हैं, जो झूठ बोले साक्षी बनकर, उसके लिए क्या दंड है, साक्षी का क्या धर्म है, ये बातें, किस प्रकार राजा न्याय करे, नीति की बात, राजा कब संधि करे, कब विग्रह करे, कब द्वैधी भाव करे और कब संश्रय करे। संधि अर्थात किसी दूसरे से आपको अलायंस कर लेनी है। जब राजा दुर्बल हो, जब उसके पास अधिक बल ना हो तो संधि कर ले। कब विग्रह करे, जब अपनी शक्ति बढ़ी हुई हो और जब दूसरे की शक्ति घटी हो तब विग्रह करे। कब द्वैधी भाव करे, जब शत्रु बहुत बलवान हो तब फूट डाले, द्वैधी भाव करे, विघटन करे, जो भारत ने पाकिस्तान बांग्लादेश का किया था। और संश्रय कब ले, आश्रय कब ले किसी दूसरे का, जब अपनी शक्ति बहुत क्षीण हो रही हो और कोई शक्तिशाली मित्र हो तब उसका आश्रय ले। ये राजनीति की बातें हैं। राजनीति की बातें आज उतनी ही उपयुक्त हैं। देखिए, समाज बहुत परिवर्तित हो गया है। हम, जैसा मैंने कहा, पौराणिक धर्म भी बहुत कुछ मेटा चीजें ले सकते हैं, बट यू कांट से कि मतलब वहां से उठा के अब ये इम्प्लीमेंट कर आज तो देखिए, तो पॉसिबल नहीं की बात है। आज जो कह रहे हैं, जो राहुल जी कह रहे हैं, मनुस्मृति को लागू करना चाहिए। मनुस्मृति को कौन लागू करना चाहता है? मनुस्मृति को वो लागू करना चाहेगा जो कहेगा कि ब्राह्मण पहले ब्रह्मचर्य करे, फिर गृहस्थ करे, फिर वानप्रस्थ करे, फिर सन्यास करे। और सन्यास करेगा तो क्या खाएगा पिएगा? वन में जाएगा। जंगल कहाँ बचे आज? क्या आज कोई नदी है भारत में जिसका जल हम पी सकते हैं? कोई नदी ऐसी नहीं है। हाँ, आप कुंभ चले जाएं तो वहाँ क्लोरीन डलती है पानी में, तो आप जल आचमन कर लें तो हो सकता है बच जाएं। पर मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने पटना में गंगा नदी का जल पिया था, उनको टाइफाइड हो गया था। आज हमारी नदियां इतनी प्रदूषित हैं, नदी का जल नहीं पी सकता कोई। जंगल हमारे बचे नहीं है, वन्य पशु बचे नहीं है। वो जो यज्ञ होते थे उस समय वो नहीं बचे। वैदिक धर्म कितना परिणत हो गया। न उस समय के बौद्ध हैं, न उस समय के जैन हैं, न उस समय के सनातनी हैं। सब लोग आगे चले आए हैं, बहुत विकास। मनुस्मृति में तो धर्म युद्ध की भी चर्चा है। कब रणभूमि पर राजा को नहीं, किसी अन्य योद्धा को नहीं मारना चाहिए, निहत्थे को नहीं मारना चाहिए। मनुस्मृति में यह भी कहा गया है, छिपे हुए अस्त्र से वार नहीं करना चाहिए। तो अफजल खान का जो शिवाजी ने वध किया, छिपे हुए अस्त्र से किया था, छिपे हुए हथियार से किया था। तो क्या ये कहें कि ये उपयुक्त नहीं है? नहीं। वो एक आदर्श समाज में, जब आपका शत्रु भी धर्म युद्ध कर रहा हो, तब आप छिपे हुए शस्त्र अस्त्र से वार ना करें। वो तो हम महाभारत में ही कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं। वैसे धर्म युद्ध बोला जाता है, लेकिन वहां पे भी छल कपट हुआ है। बट वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो, वो समझना जरूरी है। तो मनुस्मृति का प्रसंग ही आज नहीं है, वह जीवन संभव ही नहीं है। गुरु के यहाँ रहकर, भूमि पर सोकर वेद पढ़े और धन संग्रह ना करे तो 3 दिन का करे। पहले दास को खिलाए, फिर स्वयं खाए। आज दास ही नहीं। अब मनुस्मृति में कहा गया है, पहले अपनी आश्रितों को खिलाए। तो दास और दास के परिवार को पहले भोजन कराना है, फिर भोजन करना है। इसमें जो दास और दासी है, क्या वो जो हमारे अंडरस्टैंडिंग है आज स्लेव्स का, क्या वो पैरेलल है या कुछ और था? सर्वेंट्स कहना उचित है। सर्वेंट्स, क्योंकि स्लेव में एक स्लेवरी वाला भाव छिपा हुआ है। बट रियलिटी क्या थी? मतलब कहने को तो हम कह सकते हैं, बट रियलिटी जो मनुस्मृति में कहा कि तो पुत्रवत का व्यवहार हो, छाया के समान माने। और ब्राह्मणों और शूद्रों में कुल मित्रता भी थी। जो वास्तविकता थी वो तो कह नहीं सकते मनुस्मृति के आधार पर, क्योंकि मनुस्मृति एक थियोरेटिकल वर्क है। यह एक आदर्श संहिता है, यह एक दिशा निर्देशों का संकलन है। इसमें हमें कुछ संकेत मिल सकते हैं, पर वास्तव में क्या होता था कहना कठिन है। जैसे मनुस्मृति में स्पष्ट कहा है, जो माता की सपिंड हो उससे ब्याह नहीं करना चाहिए। संस्कृत में सपिंड का अर्थ होता है जिससे रक्त का संबंध हो, ब्लड रिलेशन। जी। तो जो माता की असपिंड हो उससे विवाह करना चाहिए। और जो पिता की असगोत्र हो, अर्थात पिता का गोत्र ना हो, माता का पिंड ना हो। और कहा गया 5 पीढ़ियों तक माता का यदि कोई रक्त संबंध निकल आए तो वो सपिंड है। कहीं 5 पीढ़ियों का लिखा है पिछली 5 पीढ़ियों मनुस्मृति में। क्योंकि अभी मनुस्मृति में सपिंड की व्याख्या नहीं है, पर यह कहा है जो माता की असपिंड हो उसी से ब्याह करे। ओके, जनरेशन नहीं लिखा है। हाँ, कितने तक पिंड की व्याख्या है वो मनुस्मृति में नहीं है, जहां तक मेरा संज्ञान। क्योंकि हमारे इधर तो शायद 7 गोत्र जो छोड़ते थे, अब वो 3 पे आ गए हैं। हाँ, तो वो कहीं कहीं जो सपिंड देखा जाता है वो 5 पीढ़ी, कहीं कहीं 3 पीढ़ी। पर क्या जो मनुस्मृति में लिखा गया कि जो माता की असपिंड है और पिता की असगोत्र है उसी से ब्याह करे, क्या इससे देश के कुछ भाग में ब्राह्मणों ने क्या माता की सपिंड से ब्याह करना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। दक्षिण भारत में बहुत समय तक परंपरा थी मामा की
पुत्री से ब्याह करने की। इसको ब्राह्मणों में भी होता था ये साउथ इंडिया में? अवश्य। अच्छा, अवश्य। और इसको कुमारिल भट्ट ने भी इस पे लिखा है। कुमारिल भट्ट ने इस पर लिखा है, जो स्वमातुल सुताम प्राप्य दाक्षिणात्यस्तु तुष्यति। दाक्षिणात्य जो है वह अपने मामा की बेटी से ब्याह करके संतुष्ट हो जाता है। वो वहां की प्राचीन लोक परंपरा थी, ब्राह्मणों की परंपरा नहीं थी। मनुस्मृति स्मार्त ब्राह्मणों की जो वैदिक परंपरा है उसका परिचायक ग्रंथ है। तो लोक परंपराएं विकसित हुई। तो क्या मनुस्मृति के कहने पर छूटा तो नहीं, अब थोड़ा क्षीण हुआ। परंतु जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें कहा गया है सपिंड, वहां पे व्याख्या दी गई है और कहा गया जहां जहां स्थानीय परंपरा है सपिंड विवाह की, वहां सपिंड से विवाह हिंदू विवाह विधान के अनुसार मान्य है, परंतु जिस स्थान में परंपरा नहीं है वहां मान्य नहीं। तो ये एक कुलाचार होता है, कहीं देशाचार होता है। तो धर्म जो मनुस्मृति में भी है और अन्यत्र भी है, धर्म का स्वरूप हमारे यहां वैसा नहीं है कि जो कह दिया बस उसे मानना ही है। धर्म में आत्मा की तुष्टि भी है। धर्म में देश के साथ, समय के साथ, स्मृति किसी देश काल विशेष तक लागू हो अथवा किसी काल विशेष की संदर्भ में देखी जाए तो ठीक है। अच्छा, अब तो संदर्भ पूरा बदल चुका है, लेकिन कोई ऐसा समय था, क्योंकि हम उसके बाद अगर जो पीरियड आपने बताया है मनुस्मृति का, उसके बाद तो गुप्त काल आ जाता है जी, जो कि गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया सभी हिस्टोरियंस मानते हैं। तो क्या उस समय मनुस्मृति का कोई फॉलो कर रहा था या किसी राजा ने उसको संविधान बनाया था? ऐसा क्या हम किसी भी पीरियड में जब से मनुस्मृति लिखी गई है, क्या हम उसको कभी भी देखते हैं कि वो इम्प्लीमेंट किया गया है जो भी? और खासकर कि मैं बात कर रहा हूँ जो महिलाओं के बारे में लिखा है, जो दलितों के बारे में, जो शूद्रों के बारे में लिखा है, क्या वो कहीं पे भी एज अ पॉलिसी इम्प्लीमेंट था किसी संविधान में? हमको कोई प्रूफ मिलता है? अभिधार्थ लेकर, उसको लिटरल मीनिंग लेकर तो कहीं लागू नहीं किया गया। मेरा तो ज्ञान नहीं है, पैट्रिक ओलिवेल जैसे विद्वान भी यही कहते हैं कि मनुस्मृति को कभी पूरे रूप में अक्षरशः लागू किया ही नहीं, क्योंकि वह एक बहुत ही आदर्श स्थिति को दर्शाती है कि ब्राह्मण सुरापान करे ही नहीं, क्षत्रिय सुरापान करे ही नहीं, शूद्र सुरापान करे, शूद्र के लिए तो नहीं, क्षमा कीजिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सुरापान न करे, पर राजा तो सुरापान करते थे। तो पूर्ण रूप से तो नहीं। हाँ, कहीं कहीं एक शिलालेख है, मैं राजा का नाम मुझे स्मरण नहीं, उसने लिखा है मैं मनु के स्मृति को मैंने अपने राज्य में लगाया, पर कहीं भी ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्य हमें नहीं मिलते कि किसी भी शूद्र को ऐसे दंड दिया गया हो कि तपता तेल डाल दिया हो कान में अथवा कील डाल दी गई। तो मनुस्मृति इतनी फेमस क्यों हो गई? मतलब ये, और तो आपने बताया कि बहुत सारी स्मृतियां हैं, बहुत सारी स्मृतियां हैं, तो ये क्यों फेमस हुई है? ऐसे वचन जो जाति के हीनता अथवा उच्चता वाले वचन हमें बौद्ध साहित्य में भी मिल जाते हैं, हमें अन्यत्र भी मिल जाते हैं। तो इस पे फोकस क्यों है? क्योंकि मनुस्मृति आज एक ब्राह्मण का प्रतीक बन चुकी है। क्यों? अब आपने कहा कि ब्राह्मण तो खुद फॉलो नहीं करते उन सब चीजों को। मनुस्मृति ब्राह्मण परंपरा में सर्वोच्च स्मृति के रूप में मानी गई, तो मनु एक प्रतीक बन गए। मनुस्मृति एक प्रतीक बन गई है कि ये ब्राह्मण हैं, दुष्ट हैं, मनुस्मृति ये है, मनुस्मृति को जलाना चाहिए। मनु की मूर्ति राजस्थान उच्च न्यायालय से हटानी चाहिए। मैं आपको बताऊं, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में मोहम्मद की मूर्ति लगी। अच्छा, हाँ, यद्यपि मोहम्मद का चित्रण अथवा मोहम्मद का शिल्पीकरण इस्लाम में तो हो सकता है कभी किसी काल में होता हो, पर आज तो अमेरिका वालों ने शायद इसीलिए लगाया होगा। आज तो फ्री स्पीच फर्स्ट अमेंडमेंट। आज तो मुसलमान तो इसको स्वीकार करते ही नहीं, ब्लास्फेमी है। हाँ, परंतु आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी वह मूर्ति, उनको कुरान पकड़े हुए दिखाया हुआ है। फेमस लॉ गिवर्स, इस प्रकार से ग्रेट लॉ गिवर्स अथवा फेमस लॉ गिवर्स, नीचे क्या लिखा है मैं तो नहीं जानता, पर वहां मोहम्मद को दर्शाया गया है शिल्प में। अब हम कहें कि भाई जो कुरान है उसमें भी तो बहुत से लोगों के विषय में बहुत सारी बातें कही गई हैं, तो इनको क्यों दर्शाया गया है? अमेरिका ने क्यों दर्शाया? उन्होंने देखा कि यहाँ इट्स अ सोर्स ऑफ लॉ, इस्लामिक लॉ का सोर्स, विच इज फॉलोड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, जो है ठीक है। आप भले उसको नहीं मान रहे हैं, पर जो विधान की दृष्टि में, विधि की दृष्टि में एक वो महत्वपूर्ण रचना है अथवा जो भी कह लें, मुसलमान लोग तो इसे ईश्वर का शब्द मानते हैं,
ठीक है, पर एक महत्वपूर्ण एक इतिहास में आप इसे कह सकते हैं कुरान है, मनुस्मृति भी है। जो हिंदू लॉ चलता था भारत में मनुस्मृति के अनुसार तो चलता था जब अंग्रेज थे तब। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक्चुअली ये कारण जो बहुत सारी चीज़ों का कारण है ये कि जो अंग्रेज आए तो वो पहले तो इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, अपना चीज़ें नहीं थोपना चाहते थे, और उनका ये भी था कि वो इंटरफेरेंस मतलब उस तरीके से वो दिखाना चाहते थे कि हम तो आपके ही मतलब वेल विशर हैं जी। तो वो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे क्या आप क्या लोग तो फॉलो करते हो। हिंदू लॉ में फिर मनुस्मृति को लिया गया, सब कुछ तो वहां पे पकड़ के फिर वो लगाना शुरू कर दिया जो कि कहाँ पे लागू भी नहीं होता था। सब कुछ तो आप लगा सकते भी नहीं, जैसे आज प्रसंग भी नहीं, आज संदर्भ नहीं है, हो नहीं सकता। परंतु कुछ कुछ बातें, जैसे जो प्रयाग, जो पहले इलाहाबाद नाम से जाना जाता था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक निर्णय है ब्रिटिश राज के में, जिसमें कहा गया अनुलोम विवाह को मान्यता नहीं है। यह तो स्मृति ग्रंथों के अनुसार ही तो है। तो स्मृति ग्रंथों को अंग्रेजी राज में हिंदुओं के ग्रंथ के रूप में लिया गया, हिंदुओं का ये विधान है। पर अधिकतर सनातनी, अधिकतर हिंदू लोग तो पौराणिक धर्म से चलते हैं। इनको और हर एरिया में, हर स्टेट में, और स्टेट के अंदर भी रीजन अलग अलग में हर जगह अलग प्रथा है, देशाचार है, कुलाचार है, उसको पूरा इग्नोर करके उन्होंने एक किताब पकड़ ली और फिर उसको इंप्लीमेंट करना, उससे इंटरप्रेट करना शुरू किया। मुझे लगता है मनुस्मृति को, जैसे मैंने कहा, न निंदक पढ़ते हैं न प्रशंसक पढ़ते हैं। टीकाओं को तो भूल जाइए, मूल ग्रंथ को ही नहीं पढ़ते हैं। 2700 पृष्ठ की 9 टीकाएं कौन पढ़ेगा। तो मनुस्मृति केवल, अब आज के समय मनुस्मृति का विरोध केवल और केवल राजनीतिक है और कुछ नहीं, केवल और केवल एक एजेंडा चलाने वाला विरोध है। इसमें तो विर्चू सिग्नल की ये अपर कास्ट का है, इसीलिए इसको ये जो जिसको एलॉन मस्क कहते हैं वोक माइंड वायरस, बस वही और कुछ नहीं। क्योंकि ऐसी बातें आपको अन्यत्र बहुत मिल जाएंगी, पर आप मनुस्मृति का ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मनुस्मृति को का ब्राह्मण आदर करते हैं। ब्राह्मण आदर करते हैं, अवश्य करते हैं, पर क्या ब्राह्मण उसको अपनी दिनचर्या में लाते हैं? मनुस्मृति में कहा गया जो वेद नहीं पढ़ के अन्य कर्म करे वो तो पतित हो गया ब्राह्मण। आज कितने ब्राह्मण वेद अध्ययन कर रहे हैं? कहां है आहिताग्नि? कहां है आहिताग्नि? जो अग्नि त्रेता रखते हैं, 3 अग्नियां रखते हैं घर में, आपको भारत में आज उंगलियों पर आप गिन लें, उंगलियों पर नहीं तो आपको लगता है मुझे 80-100 से अधिक आहिताग्नि नहीं मिलेंगे, अधिकतर दक्षिण भारत में। हैं कितने ब्राह्मण जो मनुस्मृति को आज मान रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं? शून्य। आज वही मैं कह रहा हूं कि ये तो जो YouTube कमेंट्स में मुझे दिखता है कि बाबा साहब ने हमको बचा लिया कि भाई इसको इम्प्लीमेंट होने से, ये तो मुझे लगता है कि कहीं ना इम्प्लीमेंट थी ही नहीं कभी, और इम्प्लीमेंट कौन कर रहा था? ये तो ब्राह्मणों को लिखना चाहिए। आज यदि विनोद की बात है, आज यदि मनुस्मृति लागू हो जाए तो ब्राह्मण वेद पढ़े 12 वर्ष, 12 क्या 25 वर्ष वेद पढ़े, फिर 25 वर्ष गृहस्थ रहे, फिर बन जाए और कृषि से उगा ना खाए, फिर सन्यास ले, कितने लोग लेंगे? नहीं, समय बहुत बीत चुका। फिर आदर क्यों करते हैं? आदर इसलिए करते हैं, प्राचीन हमारे स्मृतिकार हैं मनु, उसमें बहुत सी धर्म की बातें हैं, सार्वकालिक बातें हैं। जैसे धर्म के 10 लक्षण बताए हैं मनु ने, वो सार्वकालिक है। ठीक है, तो सत्य की बात कही है, माता पिता के आदर की बात कही है, गुरु के आदर की बात कही है, तप क्या होता है ये कहा है, कर्म क्या होता है ये कहा है, न्याय कैसे होना चाहिए। तो जो दिशा निर्देश हैं और उनके पीछे जो सिद्धांत हैं वे सार्वकालिक है। उसमें जो विशिष्ट बातें हैं वो उस काल की, उस स्थिति की के लिए सीमित हम कर सकते हैं, पर जो सार्वकालिक सिद्धांत हैं वो बहुत उदात्त हैं और वे धर्म के पोषक हैं। अच्छा, आपने एक रेफरेंस में कहा था कि जो बुद्ध ने बोला जी कि अगर 5000 साल चलना चाहिए ये तो, लेकिन अगर महिलाएं आ गई तो 500 साल चलेगा। जी, मनुस्मृति में भी एक जो वर्स है वो इस तरीके की बात करती है कि महिलाएं जो हैं वो पुरुष के लिए कुछ ना कुछ हानिकारक हैं, इस तरीके से। उसका भी अर्थ देखिए। हाँ, वो बताइए। महिलाओं में दुर्गुण की चर्चा है और कहा है महिलाओं के मन अस्थिर होते हैं, पर वो किसी संदर्भ विशेष में कहा गया है। आपको स्त्री निंदा देखनी हो तो आप सौंदर्यनंद महाकाव्य का सर्ग पढ़ लें, 3रा सर्ग, स्त्री निंदा सर्ग, 3रा अथवा आगे कहीं का है। पूरे सर्ग में स्त्री की निंदा है और ये बौद्ध महाकाव्य है, अश्वघोष का लिखा गया है। इस पर मेरा एक वीडियो है, चलचित्र है मेरे चैनल पे। क्या? अच्छा, हाँ जी, अच्छा। सौंदर्यनंद महाकाव्य में
स्त्री निंदा का पूरा अध्याय है। अच्छा। और वहां पर ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो मैं बोल नहीं सकता। एक आधी बोल दीजिए। अरे मैं स्त्री के आर्तव की तुलना की है। आर्तव क्या होता जो है? मासिक धर्म होता है। अच्छा। किसी झरते हुए वस्तु के समान तुम इसको क्यों नहीं छोड़ देते। बहुत बहुत कठोर वचन है। वहां पर जो एक बौद्ध बनना चाह रहा था और फिर अपने घर लौटना चाह रहा था, तो उससे एक बौद्ध भिक्षु उससे सब वचन बोलता है। तो लोग कहते हैं कि एक तो काव्य है, अश्वघोष का काव्य है, और उसमें वैराग्य उत्पन्न करने के लिए कहा गया है। तो स्त्री निंदा का एक अध्याय तो महाभारत में भी है। वो उसका परिप्रेक्ष्य हम ये समझ सकते हैं, संदर्भ ये समझते हैं। वो मनुस्मृति में ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसका क्या है? हाँ, जो ये इट इज द वेरी नेचर ऑफ वुमेन to corrupt men. On that account, prudent men are never off guard in the presence of alluring young women. Alluring young women की बात है, तो इसमें वही है कि भाई alluring young women है जो विषकन्याओं का प्रयोग होता था पहले, अथवा मनुष्य स्त्री के वश में आकर कुछ धर्म से च्युत ना हो जाए। इसमें एक है अपने मन को नियंत्रित रखे। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो काम के वशीभूत होकर मनुष्य आचरण न करे, स्त्री के वशीभूत होकर धर्म को भूलकर आचरण न करे। इसको यदि हम ऐसे समझेंगे तो कोई आपत्ति नहीं। चैप्टर 8 श्लोक 129, इवन अ कैपेबल शूद्र मस्ट नॉट एक्यूमुलेट वेल्थ, फॉर व्हेन अ शूद्र बिकम्स वेल्दी ही हैरासेस ब्राह्मण्स। दिशा निर्देश, क्योंकि शूद्र राज्य की भी चर्चा है। शूद्र राज्य में नहीं रहना चाहिए चर्चा है। इसका अर्थ है उस समय शूद्र बहुल राज्य होते थे, अथवा जिन राज्यों का संचालन शूद्र करते थे वैसा भी होता था। तो शुड नॉट एक्यूमुलेट वेल्थ दिशा निर्देश है, पर ये ऐसा नहीं कि ऐसा करना ही है। द टेक्स्ट सजेस्ट अ वुमन कैन बी इम्प्रेग्नेटेड बाय हर ब्रदर इन लॉ इफ शी फेल्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। नियोग का है, ये नियोग प्रथा है। और नियोग में कहा गया है जब नियोग हो रहा हो तो काम वासना से नहीं करना है, केवल संतानोत्पत्ति की भावना से करना है। नियोग तो महाभारत में भी है। नियोग प्रथा से ही तो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ है। मनु ने नियोग कहा है और यह भी कहा है, उसकी निंदा भी की है, कहा ये पशु धर्म है। अच्छा, ये कहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे? मतलब देखिए, कभी कभी होता है, कुछ प्रथाएं होती हैं जो होती हैं और काल की गति से वे विकृत हो जाती हैं, अथवा संसार में उनका आदर नहीं रहता। एक सिद्धांत है हमारे यहाँ, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नादरणीयम। शुद्ध भी हो कोई कार्य, तब भी लोक विरुद्ध हो तो उसका आचरण नहीं करना चाहिए, उसका आदर नहीं करना चाहिए। एक समय नियोग प्रथा जनमानस में एक प्रकार से स्वीकृत थी। महाभारत में वर्णन मिलता ही है, और नियोग अनेक स्मृतियों में, मनुस्मृति में भी है। काल बीतते बीतते नियोग को अच्छा नहीं समझा जाने लगा। तो मनुस्मृति का वह काल है जब नियोग को अच्छा नहीं समझा जाता था, पर परंपरा से प्राप्त थी, इसलिए नियोग का वर्णन किया। उसको पशु धर्म भी कहा, उसको कहा आजकल के आदरित लोग ऐसा करते नहीं, और कहा ऐसा करना चाहे तो कर सकते हैं। तो नियोग प्रथा है, उसमें अब जिन शब्द का आपने प्रयोग किया, शी कैन बी इम्प्रेग्नेटेड, ये तो एक अतिवाद हो गया। पर वो संतानोत्पत्ति की, यदि किसी महिला का पति मर जाए, उसको संतान न हो, तो पति का भ्राता और महिला एक संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं नियोग के द्वारा। नियोग को बहुत तो शादियां भी होती थी, अब मतलब 50-60 साल पहले नियोग को बहुत से पीछे के शास्त्रों ने फिर कलिवर्ज्य कहा है, कलयुग में नहीं करना चाहिए। और नियोग को दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, इन्होंने कहा था कर सकते हैं। तो ये एक प्राचीन वैदिक परंपरा। वो भी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने तो मनुस्मृति को भी माना है एज अ जेन्युइन टेक्स्ट। जब वो डिबेट करने गए ब्राह्मणों से काशी में भी, तो उन्होंने एज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, जी हाँ, माना ही मनुस्मृति को। जबकि आर्य समाज का तो जाति प्रथा में मानता नहीं, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे नारी शिक्षा के लिए बहुत काम किया, पर मनुस्मृति का आदर है। मैंने कहा मनुस्मृति का आदर, जो भी धर्म को मानता है, धर्म की बहुत सी बातें हैं मनुस्मृति में, उनका आदर करना ही चाहिए। जैसा मैंने कहा 2700 श्लोकों का ग्रंथ है, इसको कोई आदि से अंत तक पढ़े, निष्पक्ष दृष्टि से पढ़े, इस पर टीकाओं का अध्ययन करे, इस पर गंगानाथ झा का अनुवाद पढ़े, गोविंद प्रसाद द्विवेदी का अनुवाद पढ़े, पैट्रिक ओलिवेल का अनुवाद पढ़े, जो मान लें
कि आप संस्कृत परंपरा को, ब्राह्मण परंपरा को में आपका आदर नहीं है, तो आप पैट्रिक ऑलिवेल की भूमिका ही पढ़ लें। आप जो निंदा करते हैं उनकी दृष्टि में कुछ परिवर्तन होगा यदि वे निष्पक्ष दृष्टि से उसको पढ़ते हैं। जिस बात का हम विरोध कर रहे हैं उसको हम जान ही नहीं रहे हैं, तो फिर विरोध आपका निरर्थक हो जाता है। और जैसा मैंने कहा, मेरी दृष्टि से तो केवल और केवल राजनीतिक है। इसमें वही भाव हैं जो ब्राह्मण क्षत्रिय डाला, तीनों का मुंह काला, तीनों को देश निकाला, वो वाले भाव हैं। और जिस प्रकार से समाज में विघटनकारी शक्तियां हैं, वे इस आग को और भड़का रही हैं। मेरा सिंपल इसमें व्यू ये है कि अगर आपको कुछ चीजें जो हैं इसमें जो कंट्रोवर्शियल वर्सेस जो हैं महिलाओं के लिए हैं, उनकी आप अनदेखी कर दीजिए। जो महिलाओं के लिए अच्छा है वो आप ले लो ना, जो खराब है उसको रिजेक्ट कर दो। तो वही तो संत की परंपरा है, शीर नीर विवेक की बात है। इसमें मान लीजिए आपने कहा कि 95% अच्छा है, 98% अच्छा है, जो खराब है उसको रहने दो ना। कौन फोर्स कर रहा है आपको? मनुस्मृति में तो जो अच्छा है उसको भी कोई फोर्स नहीं कर रहा। जो अच्छा है वो आप अपने आचरण में तो ला ही सकते हो। जी अवश्य, तो उससे सीख तो सकते ही हो जी। तो अच्छा है कि क्या पता कुछ लोग पढ़ना शुरू कर दें इससे और कुछ फायदा भी हो जाए। तो हमारा जो ये प्रयास था ये यही था कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी पता चलें, जो चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं उनके ऊपर भी डिबेट डिस्कशन हो थोड़ा। तो जैसे अंत में मैं कहूँगा, एक श्लोक बहुत सुंदर है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, फिर धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण जो मनुस्मृति में बताए हैं, इनमें से न जाति बताई है न वर्ण बताया है। क्या बताया है? धृति अर्थात धैर्य, क्षमा अर्थात सहिष्णुता, सहनशीलता, क्षमा कर देना, दम अर्थात इंद्रियों का निग्रह, अस्तेय चोरी न करना, शौच पवित्र रहना, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को जकड़ कर रहना, धी बुद्धि का प्रयोग करना, विद्या प्राप्त करना, सत्य और अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। ये सार्वकालिक धर्म के लक्षण हैं। इन 10 लक्षणों को जो अपने जीवन में उतार ले, वह सचमुच धार्मिक बनेगा, वह सचमुच सात्विक बुद्धि वाला बनेगा, वह सचमुच मनुस्मृति का हार्द समझेगा। किसी भी ग्रंथ के हार्द को समझने के लिए हम उसमें जो उच्च भाव हैं उनको यदि समझें, हम उसमें जो विधान हैं उनको छोड़कर उनके पीछे जो भाव हैं, धर्म की व्याख्या क्या है, धर्म का लक्षण क्या है, उसको जब जीवन में उतारें तो हम जानेंगे मनुस्मृति एक बहुत ही आदर्श ग्रंथ है। और इसीलिए जो राजस्थान उच्च न्यायालय में मनुष्य की मूर्ति है, मेरे अनुसार तो वो सर्वोच्च न्यायालय में होनी चाहिए। भारत के एक आदर्श और एक अतीत में एक सुप्रसिद्ध और बहुत आदृत जो विधान करता है, उनको सम्मान देना चाहिए। खैर आप तो ब्राह्मण आप बोलेंगे ही। अब ये तो आप कह सकते हैं पर चलिए सर, बहुत ही अच्छा आपने ये हमारा संवाद रहा और बहुत चीज़ों पे जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे काफ़ी समय से, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को एक नुआंस्ड टेक इसमें मिला होगा। और जिनको नहीं अच्छा लग रहा है वो उन चीज़ों को मत पढ़ो, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आप अपना सकते हो। इतनी ही तो बात है। पढ़े तो इसको पूरा पढ़ें, पहले पढ़ लें और क्या। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इस सत्संग के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।